दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जमकर फूटे पटाखे। सनातन धर्म के रीतियों पर बैन लगाने वालों को ठेंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोगों ने लगाया पलीता। केजरीवाल के प्रदूषण के दावों की भी खुली पोल। दीपावली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने बाहर निकलकर जमकर पटाखे फोड़े। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सनातन धर्म के रीति रिवाजों पर बैन लगाने वालों को दिल्ली एनसीआर वालों ने ठेंगा दिखाया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अक्सर ये कहती आई है कि दिल्ली में पटाखों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, जबकि अगर अनुमान लगाया जाए तो ये औसत अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के दावों से कम है। दिल्ली में ठंड की शुरुआत होते ही प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषण पराली और डीजल की गाड़ियों की वजह से देखा गया है, जो कि लंबे दिनों तक चलने वाला प्रोसेस है और पटाखे सिर्फ 1 या 2 दिन ही फोड़े जाते हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति की परंपरा को ताक पर रखने वाले हमेशा सनातन को ही दांव पर लगाने की कोशिश में रहते हैं। इस समय दिल्ली की जो दशा है वो अरविंद केजरीवाल सरकार की गलत नीतियां हैं। दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ने लगता है तब अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम आरोप प्रत्यारोपों में लग जाती है, जबकि उनके पास पूरा साल होता है इस समस्या को हल करने के लिए। अब लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को खरी खोटी सुना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर यानी अब एक्स पर लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, ना कि नफरत और बैर हो। लेकिन देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को छोड़कर बाकी धर्मों को हमेशा समर्थन देते हैं और हिंदुओं के तीज त्योहारों पर पाबंदी लगाते रहते हैं। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए दिवाली को बैन करने का आरोप तक लगा डाला। आज सुबह आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने जो बयान दिया है पॉल्यूशन के लिए बच्चों के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना, ये शर्मनाक है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से 1 हफ्ते पहले दिल्ली का AQI था 500 और दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI है 296। तो पॉल्यूशन कम कैसे हो गया 1 हफ्ते में? यानी कि 1 हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या हैं। और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और हाँ, अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, जहां लगभग 2000 टन बम फट चुके हैं। वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वहां पे AQI है 40। यूक्रेन में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? सीरिया में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ना चाहते, आप बच्चों के पटाखों से लड़ना चाहते हैं। आप प्रदूषण ठीक नहीं करना चाहते, आप केवल दिवाली पर बैन लगाना चाहते हैं। इसीलिए जनता इस प्रकार के बैन को मान नहीं रही। इसीलिए कल जो हुआ हमने देखा, बैन धरा का धरा रह गया। सविनय अवज्ञा समाज के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। गोपाल राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं कई लोग दिल्ली और गाजा की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि अगर पटाखों से पोल्यूशन फैल रहा होता तो सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजा में हो रहा होता, जो कि दिल्ली के एक कोने के बराबर है, जबकि दिल्ली एनसीआर हरियाली से भरा पड़ा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब लिखा। लोग लिख रहे हैं कि मिलौट हिंदू दीपावली भी मनाएंगे और पटाखे भी नहीं जलाएंगे तो कैसे चलेगा।